हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन आईआईटी जेईई। आज जो हमारे पास प्रॉब्लम वो अगेन 2023 की ही है। इसमें इन्होंने क्या बोल रखा है, फॉर x बिलोंगिंग टू रियल नंबर r लेट tan इनवर्स x बिलोंगिंग टू माइनस π/2 से π/2 और ब्रैकेट कैसे लगा रखे इन्होंने, ओपन ब्रैकेट। देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f इज सच दैट कि इसकी जो डोमेन एंड रेंज है वो कहां से कहां तक वेरी कर रही है, रियल नंबर r से रियल नंबर r तक। डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t माइनस कॉस टी होल अपॉन 1 प्लस t टू द पावर 2023 एंड इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स लगा रखी हैं वो कहां से कहां तक लगा रखी हैं, 0 से लेकर x इंटू टेन इनवर्स x तक। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, इन्होंने बिल्कुल डायरेक्ट फॉरवर्ड ये इन्होंने प्रॉब्लम पूछी है कि इस पर्टिकुलर ये जो हमें फंक्शन दे रखा है fx, इसकी हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अब इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको ये बात समझ में आ रही है कि ये जो एक्सप्रेशन इन्होंने हमें दे रखा है इसको या तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और अगर हमें इंटीग्रेशन नहीं समझ में आ रहा है तो जो बेसिक थीम है हमारे पास मैक्सिमम मिनिमम निकालने की, वो क्या होती है कि हम सबसे पहले f डैश x निकालते हैं। f डैश x निकालने के बाद उसको इक्वल्स टू 0 करते हैं और वहां से जो x की वैल्यूज आती हैं उनके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि स्लोप के अकॉर्डिंगली हमारे पास मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आ रही है। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ये इन्होंने प्रॉब्लम पूछा है, तो इसमें करना कुछ नहीं है, बस आपने fx को उठा लिया और fx को उठा के पहले तो आपने उसको लिख लिया, वो कितना हो रहा है e टू द पावर t माइनस कॉस टी होल अपॉन 1 प्लस टी टू द पावर 2023 dt, और लिमिट कितनी लगा रखी है 0 टाइम्स ये 0 से लेकर x इंटू टेन इनवर्स x, और यहां पर हमें क्या करना है, इसका f डैश x निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक f डैश x नहीं निकलेगा और इसको इक्वल टू 0 नहीं पुट कर पाएंगे तब तक हमें ये नहीं समझ में आ पाएगा कि यहां पर स्लोप जो है हमारा कब तो मिनिमम के लिए जा रहा है और कब मैक्सिमम के लिए जा रहा है। तो हमने सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लिया, इसका f डैश x कैलकुलेट कर लिया, और हमें पता है कि ऐसी कंडीशन के अंदर जब हमें f डैश x निकालना होता है तो वो कैसे निकलता है, ये जो हमारे पास अपर जो लिमिट है, सबसे पहले अपर लिमिट को हम इस e टू द पावर जहां जहां पर भी हमें ये जो वेरिएबल दिखाई दे रहा है t वाला, उसकी जगह पर हम इसको रिप्लेस कर देंगे और इसको भी डिफरेंशिएट एक बार कर देंगे। तो कैसे करते हैं, हमने स्टार्ट किया, ये हो जाएगा e टू द पावर t की जगह पर हमारे पास, क्योंकि t वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम इस पूरे के पूरे फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे थे, तो जहां जहां पर भी t आ रहा होगा हम ये अपर लिमिट को पुट कर देंगे। ये कितना हो जाएगा x इंटू टेन इनवर्स x माइनस कॉस ऑफ, इस t की जगह भी कितना आ जाएगा x इंटू टेन इनवर्स x एंड होल अपॉन में कितना आ रहा है हमारे पास 1 प्लस x इंटू टेन इनवर्स x टू दी होल पावर 2023 इंटू, अब ये जो हमने लिमिट रखी है अब इसका भी डिफरेंशिएशन होता है, तो अगर हम x एंड टेन इनवर्स x का अगर डिफरेंशिएशन निकाल देंगे, यहां पर हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं x इंटू टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, तो अगर x को डिफरेंशिएट करा तो 1 आया और टेन इनवर्स x को एज इट इज लिख लिया, प्लस फिर x को एज इट इज रख लिया और टेन इनवर्स x को अगर डिफरेंशिएट कर दिया तो कितना हो गया हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास टेन इनवर्स x प्लस x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस, क्योंकि अब हम यहां पर लोअर लिमिट को पुट करने वाले हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा e टू दी पावर, यहां से देखेंगे लोअर लिमिट कितनी है हमारे पास 0, तो ये 0 माइनस कॉस ऑफ 0, पूरा का पूरा ये 0 हो जाएगा, होल अपॉन में 1 प्लस 0 टू दी पावर, ध्यान से देखेंगे 2023 एंड इसके अंदर मल्टीप्लाई किसकी होगी, इस 0 के डिफरेंशिएशन की, और 0 का डिफरेंशिएशन तो हमें पता है कितना होता है, 0 ही होता है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हम देख रहे हैं पूरी की पूरी टर्म तो अपने आप ही क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, 0 से मल्टीप्लाई होके, तो हमारे पास f डैश x कुछ इस टाइप से आ रहा है e टू द पावर x इंटू टेन इनवर्स x माइनस कॉस ऑफ x इंटू टेन इनवर्स x एंड होल अपॉन में, इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, 1 प्लस x टेन इनवर्स x टू दी होल पावर 2023 इंटू में कितना है हमारे पास टेन इनवर्स x प्लस x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
ये हमारे पास एफ डैश एक्स आ रहा है। अगर हमें इस एफ डैश एक्स की नेचर का पता लग जाए तो हम एफ एक्स की जो मिनिमम वैल्यू है वो भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर इस फंक्शन को ध्यान से देखें, लेट्स से ये एफ डैश एक्स है, ये भी एक काइंड ऑफ फंक्शन हमारे पास बन रहा है। अगर हम इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हम इसके अंदर बहुत ईजिली ये समझ सकते हैं कि अभी के लिए इस पूरे के पूरे एक पोर्शन को अगर हम एक नया फंक्शन जी एक्स मान लें और इस पूरे के पूरे पार्ट को अगर हम एक नया फंक्शन एच एक्स मान लें, तो अगर हम केवल और केवल जी एक्स फंक्शन की बात करते हैं, बहुत ध्यान से समझने की बात है, अगर हम इस जी एक्स फंक्शन की बात करते हैं, हमें यहां पर इसे इक्वल्स टू 0 करके बेसिकली क्या करना है, एफ डैश एक्स के अंदर से एक्स की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। लेकिन इक्वल्स टू 0 पुट करने से पहले हम ये चाहेंगे कि यहां पर ये जो हमारे पास फंक्शंस आ रहे हैं इस एफ डैश एक्स के अंदर ये किस तरीके से बिहेव करेंगे, अगर हम उनके बिहेवियर को समझ जाते हैं तो हमारे लिए मिनिमम वैल्यू निकालना एफ एक्स की वो बहुत ईजी हो जाएगी। अब देखते हैं, हम देख रहे हैं यहां पर ये जो हमने अभी के लिए एक फंक्शन जी एक्स को एज्यूम किया है, यहां पर ये ई टू द पावर समथिंग हमें दे रखा है। अब हम जानते हैं एक्सपोनेंट में चाहे हम वैल्यू नेगेटिव रख दें, चाहे पॉजिटिव रख दें, चाहे 0 रख दें, हमारे पास वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती है। तो ये वैल्यू कभी भी हमारे पास इक्वल टू 0 नहीं होगी। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी ही चीज हमने 2024 के अंदर जो प्रॉब्लम आई थी हमारे पास एओडी की, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की, एडवांस लेवल पर ही हमने देखी थी ऐसी प्रॉब्लम कि एक्सपोनेंट के अंदर जब भी कभी कोई इस टाइप की पार आ जाएगी या कैसी भी पार आ जाएगी एक्सपोनेंट के अंदर, हमारे पास इसकी वैल्यू नेगेटिव तो कम से कम नहीं होने वाली है। तो ये तो हमारे इस एफ डैश एक्स के ऊपर कोई ऐसा खासा प्रभाव नहीं डालने वाला है। अब बात करते हैं हमारे पास इसकी बात, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमारे पास ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही रहने वाली है, लेस देन 0 तो कभी नहीं आने वाली और इक्वल टू 0 भी कभी नहीं आने वाली है। ये ग्रेटर देन 0 हो गई। अब जब हम बात करते हैं इसकी, बच्चे को मोस्ट ऑफ द टाइम जो कंफ्यूजन जो होने वाला है वो केवल इसी के लिए होने वाला है कि x की शायद किसी एक वैल्यू के लिए tan इनवर्स x की वैल्यू कुछ इस टाइप से आ जाए कि इसकी वैल्यू हमारे पास इस -1 के इक्वल आ जाए, तो शायद ये 0 हो पाएगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। tan इनवर्स x की कोई भी वैल्यू x के इक्वल नहीं आ पाएगी। अगर आप इसे इक्वल टू करना भी चाहते हैं तो वो केवल एक ही वैल्यू के लिए हो पाएगा, 0 के लिए। उस कंडीशन में भी हमारे पास इसकी वैल्यू 1 रहेगी, मतलब ग्रेटर देन 0 रहेगी। तो ये एक छोटी सी बात शायद बच्चा अगर समझ पाए एग्जाम रूम के अंदर तो वो उसके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। ये एक छोटी सी पॉइंट है जो कि बच्चों को समझने की जरूरत है कि ये पर्टिकुलर पोर्शन एफ डैश एक्स में ग्रेटर देन 0 हो रहा है, ये पर्टिकुलर पोर्शन भी ग्रेटर देन 0 हो रहा है फॉर ऑल एक्स। केवल x की 0 वैल्यू के लिए ही tan इनवर्स x जो है वो x के बराबर आ रहा है, कितना, 0। उस कंडीशन में इसकी वैल्यू तो 0 हो रही है, लेकिन इस पूरे की वैल्यू तो 1 हो रही है ना हमारे पास। तो ये पूरा का पूरा फंक्शन, ये पूरा का पूरा फंक्शन और ये पूरा होल एज अ फंक्शन gx जिसको हम एज्यूम कर रहे हैं, x की सारी वैल्यूज के लिए कैसी वैल्यू दे रहे हैं, ग्रेटर देन 0। अगर इस फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है तो हमारी एफ डैश एक्स का जो स्लोप है, बेसिकली एफ डैश एक्स का जो स्टीपनेस है, वो कौन डिसाइडिंग करेगा, कौन डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा इस एफ डैश एक्स के लिए, वो रहेगा इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। अब हम बात करेंगे, अगर इस पर्टिकुलर फंक्शन को अगर हम डिसाइडिंग फैक्टर मान रहे हैं एफ डैश एक्स के स्टीपनेस को कैलकुलेट करने के लिए, तो हम देखते हैं इसके अंदर, देखो tan इनवर्स x उतना ही सीधा है जितना tan x सीधा होता है। उसी तरीके से अगर हम x एंड 1 + x² की अगर बात करते हैं, ये भी बहुत ही सीधे साधे से हमारे पास इन्होंने एक्सप्रेशन दे रखे हैं। अगर हम इस एक्सप्रेशन की बात करते हैं, हमसे क्या बोल रखा है, x बिलोंगिंग टू r, और जो फंक्शन भी जो हमें दे रखा है fx का फंक्शन, वो उसकी जो डोमेन दे रखी है वो कितनी दे रखी है, r, मतलब रियल नंबर। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें, मतलब अगर एफ डैश एक्स की अगर हम स्टीपनेस को अगर कैलकुलेट करना चाहें, स्लोप को कैलकुलेट करना चाहें, तो हम x ग्रेटर देन 0 पर कैलकुलेट कर सकते हैं, x इक्वल टू 0 पर कैलकुलेट कर सकते हैं एंड x लेस देन 0 पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे हमें इस 0 वैल्यू के अबाउट हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा जो ये जो पर्टिकुलर जो डिसाइडिंग फैक्टर है gx कितना है, hx, इसका जो वे ऑफ गोइंग है वो किस तरीके से है। तो हम देख पाते हैं कि जब x ग्रेटर देन 0 रहेगा तो tan इनवर्स x की भी वैल्यू बढ़ेगी, इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। तो हम देख पाएंगे कि जो hx है
वो ग्रेटर देन 0 हो पा रहा होगा। जब हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हम देखेंगे ये एक्सप्रेशन 0 हो गया, ये एक्सप्रेशन भी 0 हो गया, तो हमारे पास इस पर्टिकुलर hx की वैल्यू कितनी हो पा रही होगी, 0 आ रही होगी। अगर हम इसी hx की बात करते हैं कब, जब x लेस देन 0 की बात करेंगे, तो जब x लेस देन 0 होगा तो देखो ये पर्टिकुलर पार्ट तो पॉजिटिव ही रहने वाला है, लेकिन ये tan इनवर्स x में जब x लेस देन 0 रखेंगे तो यहां से नेगेटिव वैल्यू आएगी, यहां से तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो हमारे पास hx की वैल्यू भी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। मतलब आप इसको क्या बोल सकते हो, लेस देन 0। तो हम देख पा रहे हैं कि x इक्वल टू 0 से पहले वाले जितने भी जो हमारे पास वैल्यूज हैं उनके लिए तो हमारा स्लोप कैसा हो रहा है, नेगेटिव स्लोप हो रहा है, और x इक्वल टू 0 पर हमारे पास f डैश x की वैल्यू भी कितनी बैठ रही है, हमारे पास 0 बैठ रही है इस hx फंक्शन के लिए। और जैसे जैसे हम x ग्रेटर देन 0 की बात करते हैं तो वहां पर हमारा स्लोप भी कैसा होता जा रहा है, पॉजिटिव, क्योंकि जो हमारा स्लोप है f डैश x वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, केवल और केवल hx के डिसाइडिंग फैक्टर को, मतलब hx की वैल्यू के चेंज होने के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो हमारी वैल्यूज हैं वो hx की किस तरीके से चेंज हो रही हैं, मतलब f डैश की कैसे चेंज हो रही है। तो हम यहां से ये समझ पाएंगे कि हमारी जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो किस पॉइंट पर आ रही है, x इक्वल टू 0 पर। हमसे पूछ क्या रखा है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ fx फंक्शन। तो यहां पर बिल्कुल क्लियर कट आप एक लाइन में बोल सकते हैं कि fx की जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो किस पर आ रही है, x इक्वल टू 0 पर, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। ये बहुत ही ज़्यादा इजी प्रॉब्लम थी, एडवांस लेवल पर पूछी गई। अभी तक हमने जो और 2 प्रॉब्लम करी हैं एडवांस लेवल की, 2024 की एंड 2023 के पहले क्वेश्चन की, तो वहाँ पर भी हमने देखा था कि एडवांस लेवल पर इस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर बहुत ज़्यादा टफ टाइप की प्रॉब्लम नहीं पूछी जा रही थी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम्स के साथ। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।